हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने पीछे आपको बताया था कि क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक के मिड टर्म के लिए हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लाया था और वह एमसीक्यू जो क्वेश्चन था मैंने पहले सेट में आपको 25 बताया था। वो अगर आपने देख लिया होगा तो आज मैं आप लोगों को अपने दूसरे सेट में फिर से आपको मैं 25 क्वेश्चंस बता रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। ये दोस्तों अगर आप गौर से देखिएगा तो ये चैप्टर जो है ना टोटल 12 नंबर का है। याद रखिएगा 12 नंबर कम नहीं होता है। 40 नंबर का आपका फर्स्ट बुक होता है। ये आपको पहले से पता होगा कि 40 नंबर का क्या है फर्स्ट बुक है, जिसमें से थ्योरी भी रहेगा और एमसीक्यू भी रहेगा। अब उसमें से अगर 12 नंबर का ये चैप्टर है तो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक पार्ट मैंने आपको इसका एमसीक्यू बता दिया है, आप इसे देखेंगे और दूसरा पार्ट में अब 25 क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं जो चिन्ह लेट किए चलते हैं। देखते हैं कौन सा पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि संविधान क्या है। पहला ही क्वेश्चन आ गया, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संविधान क्या है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि संविधान नियमों का एक समूह है। क्या है? नियमों का एक समूह है। नियम और कानूनों का ये क्या है? एक समूह है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कानून निर्माण यानी कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई है। तो आपको पता होगा कि हमारे संविधान में जो सरकार शब्द है इसमें 3 तरह के चीजें हमारी है। एक तो हमारी कार्यपालिका है, दूसरा विधायिका है और तीसरी न्यायपालिका है। ऐसे में दोस्तों सरकार का कानून बनाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? विधायिका के पास होती है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विधायिका। और जो नियम बना देती है विधायिका उसी को लागू करने का काम किसका होता है? कार्यपालिका का होता है। जो कार्यपालिका इसे लागू करती है और न्यायपालिका इन दोनों को देखने का काम करती है। लेकिन आपका जो उत्तर पूछ रहा है उसका उत्तर ये होगा विधायिका। अगला क्वेश्चन है कौन सी संस्था लोगों को आधारभूत पहचान प्रदान करती है। ठीक है, कौन सी संस्था है? तो इसमें कह रहा है कि आधारभूत पहचान क्या पहचान करती है? आधारभूत पहचान तो ये हमारा संविधान ही है जो हमारा पहचान हमको देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको चर्चा किया था कि हमारे संविधान में पहला बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी और जिसकी अध्यक्षता जो था अस्थायी तौर पर किसने किया था? तो हमने आपको बताया था कि अस्थायी अध्यक्ष, पिछले वीडियो में हमने आपको बता रखा है, फिर भी एक बार हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अस्थायी अध्यक्षता, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी बनाया गया था और कुछ समय के बाद परमानेंट राजेंद्र प्रसाद को नेक्स्ट ही बैठक में बना दिया गया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं। पीछे भी हमने कहा कि हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला है, लेकिन यहां पूछा जा रहा है जो एनसीईआरटी का है कि कठोर संविधान से मतलब क्या है, क्या समझते क्या है। तो कठोर संविधान का मतलब है कि जिसमें सरलता पूर्वक यानी बड़ी आसानी से संशोधन नहीं हो सकता है, अर्थात जिसमें बड़ी आसानी से संशोधन नहीं हो सकता है उसे ही हम कठोर संविधान कहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। आगे कहता है कि अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर की थी। यानी हमारे संविधान में अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा सा आपको एक चीज पीछे से बता रहा हूं कि संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी तो उसमें 389 लोग थे, लेकिन जब 1946 में पहली बैठक हुई, आगे चल करके पाकिस्तान निकल गया इसमें से, तो हमारे संविधान में टोटल 299 लोग ही बच गए थे, यानी कुछ लोग पाकिस्तान चले गए। अब इस 299 में से फाइनली सवाल क्या पूछ रहा है कि जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो उस पर कितने लोगों ने सिग्नेचर किया था? तो 284 लोगों ने सिग्नेचर किया था। तो दोस्तों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 284 सदस्यों ने क्या किया था? इस पर सिग्नेचर किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसकी क्या उत्तर हो जाएगी?
12 वर्तमान की बात कर रहा है तो 12, ये पिछले भी चैप्टर में हमने बताया है आपको पहले भी। मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी ये पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार जो है वो देश किस देश से लिया गया। हमने कहा कि कई सारे देशों से हमने संविधान में अपने अलग अलग पार्ट लिया है, तो किस देश से लिया गया है, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं इसका उत्तर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मौलिक अधिकारों की बात किया गया है। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा ऐसा प्रावधान था जो लगभग बिना किसी वाद विवाद का पारित हो गया, उस पर किसी तरह का बहस ही नहीं हुआ, वो था हमारा उत्तर सार्वभौमिक मताधिकार। हमारे यहाँ पहली बार संविधान में मत यानी वोट देने का अधिकार 21 ईयर के लोगों को दिया गया था। शुरू में हमारे यहाँ वोट देने का अधिकार कितने साल के लोगों को था, 21 ईयर। और इस पे ये नहीं कहा गया कि पुरुष हो या महिला हो या गरीब हो या अमीर हो, जिसकी भी आयु 21 यानी 21 बरस थी वह हमें वोट दे सकते थे। आगे चल करके 1989 में हमने इसे बदला और तब से 18 साल यानी 18 ईयर की बात हो गई, और तब से अभी तक हमारे देश में जिसकी उम्र 18 साल हो जाती है उसे वोट देने का अधिकार है। इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होती, सहमति से पारित हो गया था। अब कह रहा है कि संविधान में व्यक्ति को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। अब देखो दोस्तों, जब भी ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में ना, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा है। अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि संविधान में व्यक्ति को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त था, अगर ये वर्ड होता था वाला, तब तो हम कहते कि हमारा आंसर क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि शुरू में हमारे मौलिक अधिकार 7 हमको मिले गए थे। लेकिन बाद में चल करके इसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो एक अधिकार बच गया, अब कम हो गया। तो अभी वर्तमान में कह रहा है ना अधिकार प्राप्त है का मतलब क्या है, वर्तमान, यानी अभी वर्तमान में हमारे फंडामेंटल राइट्स का कितना है, तो अभी वर्तमान में हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है। तो अभी वर्तमान में इसका उत्तर ये हो जाएगा, और कितना था तब इसका उत्तर ये होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि संविधान सभा का निर्माण हुआ था। संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा हुआ था, क्या क्रिप्स मिशन के द्वारा हुआ था, नहीं, ये तो 1942 में आया था, तब भी नहीं हुआ। इसका माउंटबेटन प्लान के द्वारा हुआ था, नहीं, क्योंकि ये 1947 में आया था। आजादी के बंटवारे को लेकर के 1935 में हुआ था, नहीं, 1935 का नहीं था। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन के सदस्यों के द्वारा, क्योंकि यही 1946 में भारत में आया था और इसी के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की प्रकृति कैसी थी, यानी इसका नेचर कैसा था, तो प्रतिनिधि परक था, यानी प्रतिनिधियों के द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा क्या किया गया था, संविधान को हमारा लिखा गया था। अगला कह रहा है अवशिष्ट शक्ति। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत पूछने की संभावना रहती है कि अवशिष्ट यानी स्पेशल शक्ति जो होती है, स्पेशल पावर जो है, वो सिद्धांत को किसके द्वारा लिया गया, कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो ये हम कनाडा के संविधान से लिए हैं। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कनाडा। हमने श्रीलंका से कोई चीज नहीं लिया है, ये तो होगा नहीं। फ्रांस से हमने जरूर लिया है, बंधुत्व लिया है हमने, भाईचारा का सिद्धांत लिया हो, गणतंत्र की बात कही हो, ठीक है। और अमेरिका से तो हमने लिया ही लिया है, लेकिन हमने कनाडा से कुछ भी नहीं लिया है। लेकिन ये अवशिष्ट शक्ति की बात होती है तो कनाडा से होती है, श्रीलंका से हमने कुछ नहीं लिया है। आपका उत्तर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे, यानी कितनी बैठकें हुई थी। आपका उत्तर 11 होगा। कितना होगा, 11 होगा। टोटल 11 बैठकें हुई थी, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई थी, तो 165 बैठक हुई थी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 165। आगे याद रखिएगा संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी। अभी मैंने पीछे के करके एक्सप्लेन बताया कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि बंटवारे के बाद कितना हुआ था। तो शुरू में कितने थे, 389 हमने आपको बताया था कि शुरुआत में हमारा 389 था। बाद में जब पाकिस्तान अलग निकल गया तब इसमें से कुछ सदस्य निकल गए तो 299 हमारे बच गए थे। अब कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था। 13 दिसंबर कहते हैं हम लोग को उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को
13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसने प्रस्तुत किया? उत्तर हो जाएगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, यानी कब किया गया? पीछे ही मैंने आपको बताया कि ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का आपका ये क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि कब किया गया और किसने किया था। तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? यानी कैबिनेट मिशन ही तो संविधान सभा गठन किया था, तो ये आया था 1946 में। उत्तर क्या हो जाएगा? 1946 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, जब कैबिनेट मिशन आया था तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या 3 थी, 3 लोग थे, लेकिन उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? पैथिक लॉरेंस कर रहा था, पैथिक लॉरेंस कर रहा था। एक तो क्रिप्स भी था, लॉरेंस भी था, एबी अलेक्जेंडर भी था, 3 लोग थे। तो ये तो नहीं कर रहा था, अलेक्जेंडर भी नहीं कर रहा था, ये व्यक्ति इसका नेतृत्व कर रहा था। आगे चल रहा है क्वेश्चन कि कैबिनेट मिशन योजना में क्या प्रावधान किया गया था? तो भारत के में संविधान सभा के गठन का प्रावधान था। ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जाइए भारत में संविधान सभा के गठन का प्रावधान रखिएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए? तो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुने गए थे। प्रांत के लोगों ने 10 लाख लोगों के ऊपर एक व्यक्ति को नियुक्त कर लिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ था? 1946 में 4 दिसंबर को लागू हुआ था। इसका उत्तर ये हो जाएगा। ये भी एक लौता क्वेश्चन है जो साउथ अफ्रीका से पूछा जाता है और बार बार एनसीईआरटी में इसको पढ़ना भी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली जो है वो कहां से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, संसदीय प्रणाली। मूल अधिकार तो हमने अभी बताया कि आपको अमेरिका से लिया गया है। अगला कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 25, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से लिया गया है? समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आज आपको टोटल 25 क्वेश्चन करा दिया। ये 25 क्वेश्चन आप निश्चित तौर पे इसे देखिएगा, याद करिएगा, क्योंकि इन्हीं में से आपको क्या होगा? प्रश्न पूछे जाएंगे मिड टर्म के एग्जाम में। पहला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप इसे देखिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के बीच में भी बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।